नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखेंगे भारत के संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभा सदस्यों द्वारा नवंबर 1946 में किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए। 389 सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से निर्धारित किए गए। प्रांतों तथा देशी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान आवंटित किया गया। जो निर्वाचन किया जाना था उसमें स्थानों का आरक्षण मुस्लिम, सिख और साधारण के नाम से किया गया। विधानसभा के सदस्यों या विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकरणीय मत पद्धति के द्वारा किया गया। जो देशी रियासतों को 93 स्थान दिए गए वो वहाँ के राजाओं के परामर्श के आधार पर उनका चयन किया गया। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से जो स्थान निर्धारित किए गए उनका भी निर्वाचन किया गया। इस प्रकार से 292 + 4 296 सदस्यों का निर्वाचन किया गया और 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया और संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या होगी 389। ये जो संविधान सभा गठित की गई ये अविभाजित भारत की थी, जिसमें पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी सम्मिलित था। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई और जो 389 सदस्य भारत की संविधान सभा में थे उनमें से पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा गठित हो जाने के बाद में ये रह गए 299 सदस्य। विभाजन के बाद में संविधान सभा में कुल सदस्य रह गए 299। जबकि संविधान सभा का जब गठन हुआ तब इसमें सदस्य थे 389। छब्बीस नवंबर 1949 को जब संविधान की प्रस्तावना पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए तब 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। मतलब संविधान सभा का गठन हुआ तब संविधान सभा में सदस्य थे 389। जब विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान की संविधान सभा में जाने के पश्चात भारत की संविधान सभा में सदस्य बचे 299 और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को जब संविधान को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, तब उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।
संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा के प्रथम वक्ता डॉक्टर राधाकृष्णन थे। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए, 165 बैठकें हुई। संविधान सभा की अनेक समितियां थी, जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, झंडा समिति, है ना। इस प्रकार से कई समितियां थी। उनमें प्रमुख समिति थी एक प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा उसमें 6 सदस्य और थे। N. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, BL मित्र, DP खेतान, मोहम्मद सादुल्ला और KM मुंशी। मतलब संविधान सभा की जो प्रमुख समिति थी वो प्रारूप समिति थी, जिसमें 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो इसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा 6 सदस्य थे। N. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्र और DP खेतान। कुछ समय पश्चात BL मित्र के स्थान पर N. माधव राव को संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया और DP खेतान की मृत्यु के पश्चात TT कृष्णमाचारी को संविधान सभा की प्रारूप समिति में लिया गया। संविधान सभा की जो अंतिम वाचन था वो 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और जो ये अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। मतलब संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, और इसी 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। छब्बीस नवंबर को संविधान के कुछ प्रावधान, जिनमें नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद संबंधी उपबंध और भी कई सारे प्रावधान थे, वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हो गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और जो संविधान सभा थी उसे आगामी चुनावों तक भारतीय संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया या भारतीय संसद के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। संविधान के निर्माण के पीछे मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, TT कृष्णमाचारी, इनका मस्तिष्क था। आचार्य JB कृपलानी, इनका मस्तिष्क था। परंतु प्रमुख रूप से
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मस्तिष्क था। और अगर किसी एक व्यक्ति को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहें या संविधान का पिता कहें तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान के निर्माण में अहम भूमिका थी। यह संविधान, भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान में, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में अपन ने भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और उस निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपन ने देखा। जय हिंद, जय भारत।